सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारे बच्चे जो है प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए, नोटिफिकेशन जब आएगा अपने समय पे आएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस लेना देना तो है दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा 2025 में, उसमें सिलेक्शन लेने से जो है हमें मतलब है, और होना भी चाहिए आपको। ठीक है, सिर्फ आपका जो मेन फोकस है वो सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन कब आता है, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, उससे कोई आपको जो है फ़र्क नहीं पड़ना पड़ेगा, पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर, इससे पहले जो है मैं प्रीवियस 2 वीडियो में बना चुका हूं दिल्ली पुलिस के ऊपर। एक के अंदर हमने इसका कंप्लीट सिनेरियो जान लिया था कि भाई रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कौन सा सिलेबस आता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, फिजिकल के अंदर जो है क्या क्या कुछ करवाया जाता है, और सेकंड वीडियो के अंदर जो है हमने इसका कंप्लीट प्रोसेस जान लिया था। आज हम यहाँ पे तीसरी वीडियो डाल रहे हैं, जिसके अंदर जो है, इसके अंदर हम क्या जानने वाले हैं, इसके अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, 1 सेकेंड, इसके अंदर हम क्या जानने वाले हैं, तो इसके अंदर हम जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी 2023 की, इसकी जो है कट ऑफ जानने वाले हैं। ठीक है, कट ऑफ जानने वाले हैं। इसकी जो कट ऑफ है, मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा, और जो है पीई और एमटी की भी कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट इसको बोलते हैं। इसकी कट ऑफ भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने आपको जो है मार्क्स यहां पे लाने चाहिए, जिससे आपका जो है नाम जो है पीई एमटी की लिस्ट में आ जाए, और उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट में भी नाम आ जाए। फाइनल जो सेफ स्कोर होगा 2025 के लिए, वो हम अंतिम में डिस्कस करेंगे। अभी हम 2023 वाली जो है कट ऑफ, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है सब्जेक्ट के अंदर, तो आइए देख लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर बोला गया है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपीयर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बताया गया सब्जेक्ट के अंदर, ये जो लिस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, ये उन बच्चों की लिस्ट दिखाई गई है जिन बच्चों ने जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सक्सेसफुली, मेल और फीमेल जो है दोनों ने सक्सेसफुली कर लिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इन बच्चों को जो है पीई और एमटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 फ्रॉम 14 नवंबर 2023 से लेके 13 दिसंबर 2023। मतलब जो ये दिल्ली पुलिस का आपका कांस्टेबल का एग्जाम था, ये एसएससी के द्वारा करवाया गया था। 14 नवंबर से लेके 3 दिसंबर 2023 के बीच में जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया भी सेट करते हैं भाई। मिनिमम जो जर्नल वाली कैटेगरी है, उनके लिए मिनिमम 35% लेने मार्क्स अनिवार्य होते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 30% मार्क्स लेने अनिवार्य होते हैं, और एक्स सर्विसमैन को जो है यहाँ पे 25 मार्क्स लेने अनिवार्य होते हैं। इतना तो मैंडेटरी है, अदरवाइज जो है आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये हो गई बेसिक चीज। अब हम देख लेते हैं किन किन को जो है क्वालिफाई किया गया था फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपीयरिंग इन पीई एंड एमटी एंड डीवी। तो ये जो प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए, आइए देख लेते हैं कितने बच्चे किस कैटेगरी से किए गए थे। तो सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे, यानी कि मेल जो है लड़कों की बात करेंगे। तो लड़कों के ऊपर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड, एक एक चीज डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो बच्चे सीरियसली दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ही सिर्फ इस वीडियो को जो है सीरियसली कंप्लीटली जो है एंडिंग तक देखेंगे। तो मेल की हम बात करें, एससी के अंदर जो है 8604 बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था पीई और एमटी के लिए। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 2904 बच्चों को क्वालिफाई किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की बात करूं तो 3096 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था पीई और एमटी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 5856 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था पीई और एमटी के लिए। और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पोस्ट और सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे इसी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किए गए थे पीई और एमटी के लिए। 32,976 बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था
मेल कैटेगरी जर्नल के अंदर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए। अब टोटल मेल की बात करूं तो टोटल मेल जितने हैं सभी कैटेगरियों को मिलाकर 53,436 जो मेल कैंडिडेट थे, इनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब मेल जो है एक्स सर्विसमैन की भी बात कर लेते हैं। मेल एक्स सर्विसमैन के अंदर एससी के अंदर 110 जो कैंडिडेट थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। एसटी के अंदर 18 कैंडिडेट को, ओबीसी के अंदर 180 कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस के अंदर 108 कैंडिडेट को, जर्नल के अंदर 1393 कैंडिडेट को, और टोटल की बात करूं तो मेल एक्स सर्विसमैन के अंदर 1809 सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको मिलाकर शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए। एससी कैटेगरी में 50 कैंडिडेट, एसटी में 5, 168, ओबीसी में 43, ईडब्ल्यूएस में 646, जर्नल में, और टोटल 912 कैंडिडेटों को शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। ऐसे ही हम फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के अंदर किस कैटेगरी से कितनी जो हमारी बहनें थी उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस और जो है मेजरमेंट टेस्ट के लिए। तो एससी कैटेगरी के अंदर 5148 लड़कियों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था। एसटी कैटेगरी में 1800 जो फीमेल कैंडिडेट थे इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओबीसी के अंदर 1704, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3216 और जर्नल के अंदर 18,024। ठीक है, 18,024 जो फीमेल कैंडिडेट थी इनको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था पीई और एमटी के लिए। और सभी कैटेगरी की फीमेल की बात करूं तो 29,892 जो महिलाएं थी या फिर हमारी बहनें थी इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। अब टोटल की बात करूं तो टोटल मेल फीमेल सभी कैटेगरी को मिला के हम बात करें तो 86,000 बच्चों को जो है यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। ये हो गई है किसकी बात हो गई, ये वो बच्चे हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे रिटन एग्जामिनेशन के बिहाफ पर फिजिकल के लिए। ठीक है, ये सारे बच्चे मैंने बता दिए हैं। आगे हम देखते हैं आगे कुछ दिया गया है तो ये देख लो भाई, लिस्ट 1 में जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो मैं लास्ट मार्क्स भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है मार्क्स डिटेल ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपीयरिंग इन फिजिकल एंडोरेंस एंड मेडिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये यहाँ पे बताया गया लास्ट मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं जिन बच्चों ने जो है रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर जो है जिन बच्चों को फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो चलिए सबसे पहले कांस्टेबल मेल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात कर लेते हैं। तो लास्ट बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितने मार्क्स वाला था जिसका फिजिकल के अंदर नाम आ गया था, तो यहां पे देख लो भाई 60 मार्क्स वाले बच्चे का जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के अंदर जो है क्वालिफाई हो गया था 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये बाकी आप देख लेना, पार्ट ए और पार्ट बी के मार्क्स भी यहां पे देख लेना, मैं सीधा आपको डायरेक्ट कैटेगरी वाइज बताता हूं। ठीक है, इसी तरह हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर जो है लास्ट कितने नंबर पर जो है बच्चे का क्वालिफाई में नाम आ गया था फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के अंदर, तो ये देख लो 57 मार्क्स वाले बच्चे का जो है फिजिकल के लिए कॉल आ गया था। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया गया था। ऐसे ही हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर लास्ट 58 मार्क्स के ऊपर जो है शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल के लिए। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट मार्क्स है यहाँ पे 66 मार्क्स वाले को जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था फिजिकल के लिए। ऐसे ही जर्नल की बात करूं तो जर्नल वाले को 65 मार्क्स के ऊपर जो है 65 मार्क्स के ऊपर जो है मतलब जर्नल कैटेगरी में 65 मार्क्स लास्ट थे, इसके ऊपर जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था फिजिकल के लिए। यहाँ पे ये देख लो ओबीसी का 1 मार्क्स ज़्यादा है, बट यू डोंट वरी, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर जो है जर्नल ही सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये जो फिजिकल होता है इसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है और कई बार कैटेगरी का भी जो है डिफरेंस हो जाता है, इसी वजह से जो है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कई बार आपको 1 नंबर अप देखने को मिल जाती है जर्नल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की भी देख लेते हैं, फिर बाद में कहेंगे एक्स सर्विसमैन की नहीं बताते। तो कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन मेल की भी बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे देख लो ईडब्ल्यूएस के लिए जो फिजिकल के लिए बुलावा आया था एक्स सर्विसमैन के लिए, तो लास्ट कैंडिडेट 25 पर आ गया था। ठीक है, एससी की बात करूं तो लास्ट कैंडिडेट 25 पर जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लिया गया था। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 25 के लिए क्वालिफाई कर लिया गया था। ओबीसी की बात करूं तो 45 मार्क्स पर जो है क्वालिफाई कर लिया गया था और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 25 मार्क्स पर। और ठीक है, ये बात हो गई है एक्स सर्विसमैन की। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, समझ आ रहा होगा ना, ये जो लिस्ट यहाँ पे दिखाई गई है ना, ये इतने नंबर्स पर, यहाँ पे ये एक्स सर्विसमैन की है, इतने नंबर्स पर जो है फिजिकल के लिए आप सभी को क्वालिफाई कर लिया गया था। मतलब इतने नंबर्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे 2025 के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, फिजिकल के लिए बोल रहा हूँ, अभी मेरिट लिस्ट जो फाइनल लगेगी उसकी मैं अभी बताने वाला हूँ। और ये मेल की थी भाई। ठीक है,
ये मेल की थी, दोबारा ना बताना पड़े, यहाँ पे देख लेना। फिजिकल के लिए जो लास्ट कैंडिडेट था ना, इतने पर आपका फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 60, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 58, ओबीसी के लिए 66 और जर्नल के लिए 65 पर जो है ये फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। अब एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे कमांडो की भी देख लेना भाई आप, ठीक है। कमांडो के लिए देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे क्या कहा गया, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फिजिकल के लिए बुलावा आ गया था 25 के लिए, ईडब्ल्यूएस 25 पर, एससी 25, एसटी 25, ओबीसी 34 और जर्नल जो है 25। ये जो एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए थे ना, इनके लिए फिजिकल की इतने पर बुलावा आ गया था, इतने मार्क्स पर जो है क्वालिफाई कर लिया था फिजिकल के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आगे की लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट सेकंड फीमेल की भी देख लेते हैं। फीमेल की इंपॉर्टेंट है। फीमेल की जो हमारी बहनें हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की मैं बता देता हूं जल्दी से। जो फिजिकल के लिए लास्ट नंबर पर क्वालिफाई किया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो यहाँ पे देख लो 48 मार्क्स पर जो है फीमेल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिजिकल के लिए कॉल कर लिया गया था। एससी कैटेगरी में लास्ट 46 मार्क्स पर कॉल कर लिया गया था। एसटी कैटेगरी में लास्ट 44 मार्क पर फिजिकल में नाम आ गया था। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट 55 मार्क्स पर फिजिकल में नाम आ गया था और जनरल कैटेगरी में 55 मार्क्स पर जो है फीमेल का फिजिकल के लिए नाम आ गया था। ये पूरी लिस्ट मैंने किसकी बताई है, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। इन फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट के लिए जो कॉल किया गया था ना, लास्ट इतने नंबर पर जो है कॉल कर लिया गया था। अब मैं आपको बताता हूं फाइनल जो लिस्ट आई थी ना, जो फाइनल मेरिट लिस्ट, इसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी वो कितने पर लगी थी। तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। ये रही फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये है फाइनल मेरिट लिस्ट। थोड़ा सा मैं रीड करके बता देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू डोंट वरी, आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। सारी जो है आपकी जानकारी यहां पर जो है कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिक्लेरेशन यहाँ पे देख लो, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। 86,049 कैंडिडेट, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था 31/12/2023, वेयर 86,049 बच्चों को जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद दिल्ली पुलिस हैज कंडक्टेड फिजिकल एंडोरेंस इन मेजरमेंट, जो आपका टेस्ट था ना वो कब कंडक्ट करवाया गया था, 13 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया गया था। अब इसमें देखना कितने बच्चे जो है भाई अब्सेंट हुए थे, बाकी तो सब छोड़ो, अब्सेंट देखो कितनी हुआ था, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये देखो। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट टू अपीयर इन पीईएमटी, तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए, फीमेल जो थी वो 29,000 जो है शॉर्टलिस्ट की गई थी और मेल जो है वो जो है ये कितने किए गए थे, 56,000 जो है किए गए थे, और इन दोनों को मिलाकर जो है 86,049 फीमेल और मेल दोनों को मिलाकर 86,049 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था फिजिकल के लिए। उसके बाद जो है एब्सेंट 86,049 में से कितने बच्चे एब्सेंट रहे, 32,000 तो भाई एब्सेंट ही हो गए, जिसमें से 8802 जो फीमेल एब्सेंट रही थी और 23,000 जो है मेल एब्सेंट हुए थे। ये देख लो टोटल 32,000, 86,000 में से 32,000 घटा दोगे तो आधा आधा आंकड़ा रह गया भाई ये, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कितने रहे, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो है 53,000 जो है प्रेजेंट हुए थे, ठीक है। टेम्परेरी अनफिट, मतलब जो अनफिट टेम्परेरी बेस पर थे वो 85 हुए थे, ठीक है। अब टेम्परेरी अनफिट प्लस कैंडिडेट क्वालिफाइड इन फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, मतलब वो बच्चे जिन्होंने फिजिकल को क्वालिफाई किया था, कितने बच्चे मिले थे, 8883 बच्चे मिले थे, ठीक है। 8,883 बच्चे जो है इनको मिले थे, ठीक है। 53,000 ने जो है ये प्रेजेंट हुए थे फिजिकल के अंदर, और 53 में से देख लो कितने बच्चे जो है फिजिकल कर पाए, देख रहे हो डाटा, 53 में से 8,000, सिर्फ 8,000 जो है फिजिकल जो है इसको कंडक्ट क्लियर कर पाए थे। तो भाई अभी भी तैयारी आपके पास, अभी भी समय है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। जो बता दिल्ली पुलिस के लिए बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल इतना आसान नहीं होता दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का, तो फिजिकल भी भाई समय रहते जो है पास कर लो, वरना कोई फायदा नहीं होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने का, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट दिखा देता हूं आपको कितने पर सिलेक्शन हुआ था। तो ये देखो फाइनल मेरिट लिस्ट ये रही। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, मार्क्स डिटेल ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द फाइनल रिजल्ट आर एज फॉलो। तो ये लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट दिखाया गया फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेबल मेल की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल मेल के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर लास्ट कैंडिडेट कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है, 61 मार्क्स के ऊपर जो है सिलेक्शन हुआ है। फाइनल मेरिट लिस्ट की ये बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है।
ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है ईडब्ल्यूएस में 61 नंबर वालों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 58 मार्क्स पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 58 नंबर पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ओबीसी की बात करूं तो 67 मार्क्स में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है। इसी तरह जनरल की बात करूं तो 68 मार्क्स के ऊपर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है कांस्टेबल मेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25 मार्क्स पर जो है ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। एससी कैटेगरी में 25, एसटी में 29, ओबीसी में 54 और जर्नल में जो है 41 मार्क्स पर ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल मेल कमांडो की। तो कमांडो में देख लो भाई, ईडब्ल्यूएस में 42 में फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, एससी में 33, एसटी में 44, ओबीसी में 35 और जनरल कैटेगरी में 25 मार्क्स पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। अब हम फीमेल हमारी बहनों के बारे में बात कर लेते हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की। तो लास्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो सिलेक्शन हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो 53 नंबर पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था लड़कियों का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं लड़कियां, उनमें जो है लास्ट कैंडिडेट 46 मार्क्स पर जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 53 मार्क्स पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है ना, 53, हाँ ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो 60 मार्क्स पर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। और जर्नल की बात करूं तो 61 मार्क्स पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। आप समझ गए होंगे, 61 जर्नल की मेल के अंदर है और मेल की यहाँ पे जर्नल की बात करूं तो 61 और 68। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लास्ट की जो बची हुई बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 61 और 68। ठीक है, ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2023 फाइनल मेरिट। ठीक है, तो ये आप याद रखना 68 पे लगी है मेल की। ठीक है, मेल जनरल कैटेगरी की लगी है 68 पर, और ये फीमेल की लगी है, फीमेल की लगी है 61 पर। ये है जर्नल की। ठीक है, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका कितने मार्क्स पर हुआ है, मेल में 68 में हुआ है और फीमेल में 61 में हुआ है। आई होप यहाँ से सारी कट ऑफ जो है आपकी क्लियर होगी। आपको पता चल गया होगा कितने मार्क्स पर जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था और कितने मार्क्स पर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। अब मैं बताता हूँ कितने जो है सेफ स्कोर आपका रह सकता है 2025 के लिए। ठीक है, सेफ स्कोर 2025 में, तो मिनिमम मेरा ऐसा मानना है कि आप 75 का टारगेट लेके चलो भाई। देखिए 75 का टारगेट अगर आप लेके चलेंगे ना, तो डेफिनेटली इसके अंदर फिजिकल और फाइनल दोनों में जो है आपका नाम डेफिनेटली 95 या फिर 99% जो है आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 100% मैं श्योर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि कई बार जो है ये चीज़ें जो है वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करती हैं और जो है एग्जाम डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है। काफ़ी सारे मैटर जो है वो डिफाइन करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, एक चीज़ मैटर नहीं करती है, इसीलिए मिनिमम जो है आपको 75% जो है टारगेट करना पड़ेगा। मिनिमम है भैया। ठीक है, मिनिमम जो है 75 मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा। और उसके लिए जो है आप किसको आप स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, किस क्षेत्र में जो है आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके अंदर आती है जीके। जीके कितने मार्क्स की आती है, 50 मार्क्स की। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग कितने मार्क्स की आती है, 25 मार्क्स की इसके अंदर रीजनिंग आती है। कितने हो गए, 25। कितने हो गए, 75 तो यही हो गए। और टारगेट क्या था, 75। अभी 10 नंबर और आपको फ्री में मिल रहे हैं। 10 नंबर फ्री कहाँ पे मिल रहे हैं, कंप्यूटर के मिल रहे हैं। कंप्यूटर के 10 मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 85। और आपको चाहिए कितने, 75 मार्क्स आपका टारगेट है, तो इजीली आप करेक्ट कर लोगे। इसके अलावा जो बच्चे एसएससी के अंदर एग्जाम देते हैं ना, डेफिनेटली उनका मैथ भी जो है नॉर्मल तो रहता ही है। मैं नॉर्मल सिर्फ मिनिमम बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मैथ रहता है। 15 मार्क्स का जो है मैथ इसके अंदर पूछा जाता है और 15 में से 7 से 8 मार्क्स तो आप मिनिमम ले ही ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सीरियसली कैंडिडेट है, जो तैयारी कर रहा है या फिर सिलेक्शन लेना चाहता है, उसके लिए दिल्ली पुलिस का जो सपना है वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है मेरे हिसाब से। और जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी तैयारी भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। दिल्ली पुलिस का जो हमारा बैच है वो बहुत जल्दी जो है स्टार्ट होने वाला है। उसकी डिटेल हम फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। अभी सिर्फ मेरे को ये बताना था दिल्ली पुलिस के लिए 2023 की जो है
फिजिकल एंडोरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए क्या कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए आपको सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है। बाकी दिल्ली पुलिस की तैयारी बिल्कुल फ्री में, कोई मैटर, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल आपके सिलेक्शन तक की तैयारी बिल्कुल फ्री में हम जो है हमारे चैनल पर करवाएंगे। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी बहुत और नेक्स्ट वाली दिल्ली पुलिस की वीडियो में। वीडियो सेशन कैसा लगा या फिर क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आपका सजेशन है, क्या आपके डाउट्स हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, एवरीथिंग डिटेल आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं वहां से देख के आपका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।